आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल भक्ति कथा में स्वागत है। तो दोस्तों, शीतला सप्तमी या अष्टमी का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को किया जाता है और इसे बसौड़ा, लसौड़ा या बसियौरा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन एक दिन पहले बना हुआ भोजन बासी भोजन ग्रहण किया जाता है। शीतला माता को चेचक और अन्य संक्रामक रोगों से मुक्ति दिलाने वाली देवी माना जाता है। उनकी पूजा वट वृक्ष के समीप की जाती है और यह मान्यता है कि जो महिलाएं शुद्ध मन से इस व्रत को करती हैं, उनके परिवार को माता धन धान्य से भर देती है और प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। अब आइए इस पर्व से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। शीतला माता ने सोचा कि वह धरती पर जाकर देखना चाहती है कि कौन उनकी पूजा करता है और कौन नहीं। यही सोचकर माता एक वृद्धा बूढ़ी औरत का रूप धारण कर राजस्थान के डुंगरी गांव में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि इस गांव में न तो उनका कोई मंदिर है और न ही कोई उनकी पूजा करता है। वृद्धा के वेश में माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी अचानक एक घर की छत से उबले हुए चावल का पानी नीचे फेंका गया। यह गर्म पानी माता के शरीर पर गिर गया, जिससे उनके शरीर में जलन होने लगी और फफोले छाले पड़ गए। माता दर्द से अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी मदद करो कहकर इधर उधर दौड़ने लगी। लेकिन गांव में किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। गांव के एक कोने में एक कुम्हारन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाली महिला अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने वृद्धा को देखा और उनके कष्ट को समझकर उनसे कहा, माई तुम बहुत जल गई हो, आओ यहाँ बैठो, मैं ठंडा पानी डालती हूँ जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। फिर कुम्हारन ने माता के पूरे शरीर पर ठंडा पानी डाला और बोली, मेरे घर में रात की बनी हुई ठंडी राबड़ी और थोड़ा दही रखा है, तुम इसे खा लो, इससे तुम्हारे शरीर की जलन शांत हो जाएगी। जब वृद्धा बनी शीतला माता ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उन्हें बहुत शीतलता महसूस हुई। कुम्हारन ने कहा, माँ आओ, मैं तुम्हारे बिखरे हुए बाल संवार दूं। वह माता के बालों में कंघी करने लगी। तभी अचानक उसकी नजर माता के सिर के पीछे गई, जहाँ बालों के भीतर एक तीसरी आंख छिपी थी। यह देखकर कुम्हारन घबरा गई और डर के मारे वहाँ से भागने लगी। तभी वृद्धा बनी माता ने आवाज लगाई, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं स्वयं शीतला माता हूँ। मैं धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन नहीं। इतना कहते ही माता अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। उन्होंने 4 भुजाएं धारण कर ली। उनका पूरा शरीर हीरे जवाहरात से चमक उठा, सिर पर स्वर्ण मुकुट था और उनका रूप अद्भुत आभा से दमक रहा था। यह देखकर कुम्हारन हाथ जोड़कर माता के चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, हे माता, मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर में न कोई आसन है और न ही कोई चौकी, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? माता ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, बेटी चिंता मत कर। फिर माता ने अपने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया टोकरी उठा ली और कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया। फिर माता वहाँ खड़े गधे पर बैठ गई। इसके बाद माता ने प्रसन्न होकर कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांग तुझे जो भी वरदान चाहिए। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की, हे माता, कृपा कर आप इसी डुंगरी गांव में निवास करें और हमेशा यहाँ के लोगों की रक्षा करें। जो भी महिला भक्तिभाव से आपकी पूजा करे, ठंडा जल, दही और बासी भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता दूर करना, उसकी संतान स्वस्थ और सुखी रहे और उसका सुहाग अखंड बना रहे। साथ ही जो पुरुष इस दिन नाई से बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने न दे और परिवार सहित बासी भोजन ग्रहण करे, उसके व्यापार और काम धंधे में कभी दरिद्रता न आए। माता ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु बेटी, तेरी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके बाद माता ने आशीर्वाद दिया कि डुंगरी गांव में उनका वास रहेगा और यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से यह गांव शील की डुंगरी कहलाने लगा, जहाँ शीतला माता का एक भव्य मंदिर स्थापित हुआ। तभी से दोस्तों, शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला भरता है। ऐसा कहा जाता है, शीतला सप्तमी के दिन जो भी भक्तजन शीतला माता की विधि विधान से पूजा कर ठंडा जल, दही और बासी भोजन अर्पित करते हैं, माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और उन्हें हर प्रकार के रोगों और कष्टों से बचाती है। तो दोस्तों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भक्ति कथाएं को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं लाते रहें। धन्यवाद। जय माता शीतला।